हेमंत है तो अपराधियों में हिम्मत है। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज एक बड़े सवाल के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूं। क्या खाकी का खौफ खत्म हो गया है झारखंड में? यह सवाल इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची में दरोगा संध्या टोपने को पिकअप वैन ने कुचलकर मार डाला। घटना रांची से सटे टुपुदाना थाना इलाके की है। दरअसल महिला दरोगा किसी सूचना पर रात लगभग 3 बजे बताया जा रहा कि ड्यूटी करते हुए सड़क पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान गौ तस्करों की पिकअप वैन को जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो तस्करों ने दरोगा को ही पिकअप वैन से रौंद डाला। घटना के बाद दरोगा को रिम्स ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस एसोसिएशन में जबरदस्त गुस्सा है। दूसरी तरफ घटना के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। प्रतिक्रियाएं क्या कुछ सबसे पहले इस पर आई हैं, वो आपको सुनवाते हैं। क्षेत्र में रात्रि गश्ती में यह संध्या रानी मैडम थी। उनको सूचना मिला कि खूंटी के साइड से एक वाहन, जो वहाँ के पदाधिकारी भी उसका पीछा कर रहे थे, उसको चेक करने के लिए कहा गया। तो वो गश्ती के दरमियान ही चेकिंग लगाई। तो कुछ ही देर बाद उधर से गाड़ी आई जिसमें अवैध पशु लदे हुए थे, और जब रोकने के लिए कहा गया गाड़ी रुकी, लेकिन चेकिंग के नाम पर वो पुनः मैडम को धक्का मारते हुए निकल गए। आपकी ड्यूटी का 10 बजे गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, तो रिम्स ले गए। तो हम लोग क्या रिम्स आए, तो जैसे कि पूरा मरी पड़ी हुई है। तो उसके बाद हम लोग पूछताछ किए, जो थाना गाड़ी था उससे, जो पेट्रोलिंग में गया था, तो वो लोग बताया कि हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो कोई कहाँ से कोई गाड़ी आ रहा था। दीदी को खबर मिला वो गाड़ी का, तो वहाँ पर ही रुकने बोला उसको कि आप लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ रुकिए, गाड़ी आएगा तो चेक करिएगा। तो मैं दीदी वहाँ चेक कर रही थी तो और 3 गो हवलदार था, 2 गो गाड़ी चालक था, वो लोग सब कोई थे। तो वो लोग सब चेक कर रहे थे। तो उसी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गाड़ी आया, दीदी निकली थी गाड़ी से रोकने के लिए, तो दीदी को चाहते हुए चल गया। उसके बाद वो गाड़ी भाग के आगे, दीदी पड़ी हुई ज़मीन में रही। उसके बाद हम लोग फिर थाना गाड़ी दीदी को लेके आ गया। महिला दरोगा अपनी कर्तव्य परायणता को निभाते हुए शहादत को प्राप्त हुई है, उनके शहादत को सलाम करता हूं। और झारखंड पुलिस जिस प्रकार से अपराधियों के हौसलों को पस्त करने के लिए दिन रात करके लगी हुई है, ऐसे पुलिस कर्मियों का मनोबल तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार की ओछी राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन तंत्र नहीं है, जहां अपराधियों के हौसले इतने मजबूत हुआ करते थे और उनको इतना ज्यादा संरक्षण प्राप्त था कि मुख्यमंत्री के दरवाजे पर पुलिस कर्मियों के इंसास राइफल लूट ली जाती। से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से लगातार गौ तस्करी की बेतहाशा वृद्धि हुई है। सरकार में बैठे हुए सत्ताधारी दल का पूरी तरह से संरक्षण और समर्थन है, और जिसके कारण कानून व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। और तुपुदाना की घटना जंगल राज की ओर बढ़ता हुआ एक उदाहरण है। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि गौ तस्करी पर रोक लगाए, अन्यथा जनता की कोप भाजन के लिए आप तैयार हो जाइए। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुशांत मुखर्जी नेता मार्क्सिस्ट के हैं, बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका। तिवारी जी, क्या हो रहा है झारखंड में, बताइए। बेखौफ पशु तस्कर हैं, एक महिला पुलिसकर्मी को सरेआम रौंद दिया इन गौ तस्करों ने। ये हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया क्या झारखंड में? देखिए शंकर जी, पहले तो जाबाज बहादुर महिला दरोगा संध्या टोपनो जी को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। उसने जिस बहादुरी से शहादत दी अपनी, हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अपराधियों का तो मनोबल उस वक्त चरम पर था जब माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के इर्द गिर्द इंसास राइफल लूटा जाता था। आज यदि कोई अपराधी रात के 3 बजे महिला दरोगा को रौंदने का प्रयास किया है और उन्होंने जो
प्रयास नहीं, तिवारी जी रौंद दिया है, उनकी जान चली रोक गई। दिया, शहीद से शहीद हो गई। जी। मैंने कहा कि वो प्रयास था ना उसका, रोकने का प्रयास सफल था, हो गए ना उसकी वो, दिक्कत तो ये शहादत है। हो गई, सफल हो गए वो। हाँ। मैं कहता हूं कि वो, मैं भर्त्सना करता हूं, जितनी निंदा की जाए कम है। मैं घोर भर्त्सना करता हूं इसकी, और सरकार से मेरी प्रार्थना है, निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि इनके जो शहादत में जिन अपराधियों ने महती भूमिका निभाई है, जिनके कारण ये बहादुर और जाबाज महिला का शहादत हुआ, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको दंडित करे। वो किसी भी स्तर से, चाहे उनका पहुंच कहां तक भी हो, कोई बात नहीं, कानून अपना काम करे। लेकिन ये मैं निवेदन करूंगा साथ साथ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे ऐसे मामलों में राजनीति करते हैं, ये बहुत ही दुखद बात है, शर्मनाक बात है। कार्रवाई अभी तक अपने- तिवारी जी क्या हुई है? देखिए, दो व्यक्ति पकड़ लिए गए हैं सर। ठीक है। शंकर दत्त जी, मैंने कल भी निवेदन किया था, आज फिर मैं कहता हूं, ऐसा नहीं है कोई घटना दुर्घटना हुई और पलट झपकते पकड़ लिया जाए और कार्रवाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है व्यवहार में। चैनल में जो कुछ कहना है कह दीजिए और सुन लीजिए, लेकिन व्यवहारिकता में सरकार को समय देना पड़ेगा उस पर कार्रवाई करने के लिए। यदि फरार हो गए हैं अपराधी उग्रवादी, तो नहीं, उनको सवाल पकड़ने के तिवारी लिए- जी इनकी हिम्मत का है। देखिए आप, देखिए, इनकी इतनी हिम्मत कि पुलिस वाले के ऊपर ये गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं भाई। इनको लग रहा है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारे पीछे इतना बैकअप है, इतने बड़े बड़े लोगों का हमारे ऊपर वरदहस्त है, हाथ है इंतजार- कि हम चाहे शंकर जो जी, करें, शंकर पुलिस जी, हो, कोई भी अधिकारी शंकर हो। जी, शंकर जी, इंतजार करिए ना। एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले तक हाथ बांध के जो स्कूलों में प्रार्थना करते थे, आप फिर वहाँ दूसरे स्कूल ट्रैक पर में- चले जाते हैं तिवारी जी। वहाँ स्कूल में अपने स्तर नहीं, से नहीं। पता लगाइए कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, वो सब बंद हो गए। तो ये तो- इतनी हिम्मत तो कैसे होगी गौ 2015 तस्करों से- की, बताइए फिर। हैं? इतनी हिम्मत गौ तस्करों की देखिए- कैसे हो देखिए, गई तो कि इनकी पुलिस हिम्मत के आप ऊपर ही वो पस्त- गाड़ी चढ़ा देंगे भाई? हमारी सरकार पस्त करेगी उनकी हिम्मत को। कहां तिवारी जी, कानून- देखिए ना आप, देखिए, बड़ा अगर कोई पुलिसकर्मी पर इस तरह से पुलिसकर्मी की जान ले लेता, उसको रौंद देता है सरेआम, वो भी आप देखिए कि उनको रोकने का प्रयास किया गया, इसलिए ये संदेश दिया उन्होंने। पुलिस को चैलेंज है, सरकार को चैलेंज है तिवारी जी। देखिए शंकर जी, जो अपराध करने, मैंने पहले भी कहा था, मैं हृदय की बात का उत्तर दे रहा हूं आपको। मैंने कहा कि यदि कोई अपराधी अपराध करने की ठान ले तो अपराध तो कर देगा। सरकार की भूमिका ये होनी चाहिए कि अच्छा, उनकी- वो ठान लेगा उनके- और अपराध हो जाएगा, फिर पुलिस क्या कर रही है, सरकार का क्या काम है? नहीं होता है क्या शंकर जी? इस देश में नहीं, तो ये प्रधानमंत्री रोकना के- किसकी जिम्मेदारी है, बताइए ना आप। इस देश में इसको रोकेगा कौन? प्रधानमंत्री, आप ये सुनिए, तो कह नहीं सकते कि भाई अपराध- किसी ने अपराध- सोचा कि वो अपराध- किसी का मर्डर सुनिए कर ना देगा, सर, जाके उसने कर ये दिया, हम देखिए, इसमें यही- क्या करें? ये बड़ा तरीका गड़बड़ नहीं, है, आप हमको तर्क बोलने से तो बात दीजिए। करिए ना, देखिए बहुत भारत गंभीर के मामला है। प्रधानमंत्री की हत्या किया है अपराधियों ने, हुआ है कि नहीं हुआ है? देश ने देखा है। तो देखते रहिए तमाशा, फिर आप भी झारखंड में फिर इसी देखते रहिए तमाशा। इसी तरह से पुलिस वालों को रौंद दिया जाएगा, कानून व्यवस्था की कार्रवाई धज्जियां करेगी। उड़ाई जाएगी, कानून हाथ पर हाथ धरे कार्रवाई बैठे रहिए करेगी। आप लोग। कानून कार्रवाई करेगी, कार्रवाई हो रही है। सुशांतो मुखर्जी, अपराधी पकड़ लिए गए हैं, कानून कार्रवाई करेगी। आप इंतजार कीजिए, देखिए। चले देखते हैं। उन पर- प्रतुल शायद मेरे उन साथ पर- जुड़ चुके हैं, शायद अभी प्रतुल जी, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल। प्रतुल जी, क्या कहेंगे इतनी बड़ी घटना को लेकर? ये तो सरेआम ऐसा लग रहा है कि इन तस्करों में किसी का खौफ रहा ही नहीं है भाई, इस तरह से पुलिस को रौंद दिया। ऐसा लग रहा है कि भाई खुलेआम इनकी गुंडागर्दी, दादागिरी चल रही है। आपको लगता नहीं कि एक बहुत बड़ी चुनौती उन्होंने प्रशासन, पुलिस को दी है कि भैया हमारा जो मन करेगा हम करेंगे, आप करते रहिए अपना काम? नहीं, देखिए, आज की घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। ये शॉकिंग है। आप सोचे, ये मूवीज में तो हम ऐसे सीन देखा करते थे, ये यथार्थ में हो रहा है। जिस तरीके से गोवंश की तस्करी इस सरकार के कार्यकाल में आगे बढ़ी है, 10 जून 2022 को सरायकेला में 3 FIR हुआ गोवंश की बरामदगी के बाद। जमशेदपुर में 40 किलोग्राम गोवंश की बरामदगी हुई और 11 अगस्त 2021 को फिर से बिष्णुपुर पुलिस ने 500 किलो गोमांस का बरामद किया। तो एक बहुत बड़ा रैकेट इस पूरे राज्य में चल रहा है
और जिस तरीके से 2005 के एक्ट के बाद, आप गाय की बात छोड़ दीजिए, बैल का हत्या भी प्रतिबंधित है झारखंड में। जी। तो उसके बाद जिस तरीके से खुलेआम अपराधियों का कितना मनोबल बढ़ गया साहब, आप सोचिए, वर्दी का खौफ नहीं रहा। एक आदिवासी बेटी जिसके सपनों को जस्ट पंख लगने शुरू हुए थे, 3 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उसका दरोगा में सिलेक्शन हुआ था, वो जेपीएससी की तैयारी कर रही थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। वो रात के 3 बजे रोकने की कोशिश करती है इनको, और ये चढ़ाते हुए इसके ऊपर चले जाते हैं। कहाँ गया सरकार का इकबाल, कहाँ गया वर्दी का रौब, कहाँ गया वर्दी का खौफ? 3 बड़े प्रश्न उत्पन्न होते हैं शंकर दत्त जी आज के इस पूरे घटनाक्रम में। तो पुदाना थाना जिसके अंतर्गत ये घटना हुई है, उसमें 10 पुरुष पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी, मैं सिपाहियों की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर एक महिला की रात के ड्यूटी में क्यों ये पोस्टिंग कर रहे थे? दूसरा बड़ा प्रश्न है कि रात के 3 बजे उसे निहत्था 2 डंडा वाले पुलिस कर्मियों के साथ डहू का एरिया जो तुपुदाना से हट के है, जो पीएलएफआई एक उग्रवादी प्रतिबंधित संगठन है, उसका इलाका जाना जाता है, उसमें उसे दिन में गाड़ियां नहीं जाती, रात के 3 बजे उसे निहत्थे क्यों भेजा गया? और तीसरा बड़ा प्रश्न है कि पुलिस ने शुरू में कहा कि 8 गाय जो थी वहां पे थी, वो गाय कहाँ लापता है? उन गायों को कहाँ गायब कर दिया गया? उसमें सूचना मिली है कि उसमें से कई गायें जो थी वो मर गई, उनको दफना दिया वहीं पे। और अभी तक जब हमारा डिस्कशन हो रहा है, मैं पूरे दावे के साथ आपके चैनल पे कहता हूं, पुलिस ने एफआईआर भी नहीं किया है। आप कार्रवाई की बात छोड़ दीजिए, एक निहत्थे आदिवासी बेटी को ये 3 बजे रात में पुलिस अधिकारी जो है ये उग्रवादी के क्षेत्र में भेज देते हैं, और 10 पुलिस पदाधिकारी उसी थाना क्षेत्र में, जिसमें अफसर इंचार्ज भी हैं, वो स्वयं है। क्या कर रही थी पुलिस? 2 कांस्टेबल डंडे वालों के साथ इसे भेज दिया उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में। पुलिस की कार्यशैली पर भी बहुत बड़ा प्रश्न है साहब, पुलिस को जवाब देना चाहिए। और अभी तिवारी जी ने जो भाषण दिया, ये जो प्रेयर करना था ये फिर से शुरू हो गया है। अरे ये झूठ बोल रहे हैं। आज के दैनिक जागरण की रियलिटी रिपोर्ट देखे, अभी पूरे प्रदेश के 250 से 300 स्कूलों में उसी तरीके से शुक्रवार को छुट्टी होती है, और ये मामला उच्च न्यायालय चला गया है। उच्च न्यायालय लोगों ने PIL करके कहा कि कानून के खिलाफ क्या हुआ। तिवारी आएंगे, वही कहेंगे 2 दिन में कार्रवाई होगी। ना तो लातेहार में रोहिंग्या घुसपैठिए थे, उस पर आज तक कोई कार्रवाई हुई, ना तो हाथ जोड़कर प्रार्थना पे कोई कार्रवाई हुई। लेकिन आज घिनौना खेल हुआ है। एक पुलिस पदाधिकारी, एक जिसने जस्ट 4 वर्ष पूर्व ज्वाइन किया था, उसको इन्होंने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में भेज दिया। क्या साजिश है? हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं, और उनके परिजनों ने भी सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। मैं आज उनके परिजनों से भी मिला, मैं जहां सलामी उनको दी जा रही थी पुलिस का, वहां भी गया। एक बड़ा प्रश्न चलते चलते, एक आदिवासी बेटी, वो अपने उसने पुलिस की नौकरी शुरू की थी, उसको जब सलामी दी जा रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री का आवास वहां से आधा किलोमीटर दूर था, वो नहीं आए। आखिर यही इस राज्य का आपको सच्चाई है। शहादत हो गई साहब, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता कह रहे मौत, ये मौत नहीं है, शहादत है, शहादत। जी चलिए सुशांतु मुखर्जी, अब आपका समय शुरू होता है। क्या लग रहा है आपको सुशांतु मुखर्जी, इतने हौसले कैसे बुलंद हो सकते हैं कि भाई पुलिस है, एक डर रहता है कानून का, पुलिस का, सरकार का, क्या ये खत्म हो गया क्या झारखंड में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? तो ये तो यही दिखाता है ना मुखर्जी जी। जी, सबसे बड़ी चीज है, पतुल जी का साथ हम हैं, ये बात कि उनकी ड्यूटी किसने 3 बजे रात को सेकेंड शिफ्ट किसके दिया नाइट, ये सबसे बड़ी बात है कि एक महिलाओं को उस स्थान पर जो रांची शहर के बीचों बीच भी नहीं ड्यूटी पड़ते हैं, उस जगह पर जो उग्रवादी क्षेत्र है, पूरे PLFI के एकदम पूरे गढ़ है, वहां क्यों दिए, कैसे दिए, कैसे इस तरह से देते महिलाओं को? आप जो महिलाओं को देते उनके साथ पूरे फोर्स रहने की जरूरत थी, कोई नहीं 2 दंडेधारी को खड़ा करने। सबसे बड़ी चीज है कि ये जो घटना घटी है, इसमें कितनी भी निंदा किया जाए ये कम है। अभी तुरंत वो तो अरेस्ट हो गए, पता चला कि ड्राइवर के साथ और एक अरेस्ट हुए, लेकिन अरेस्ट से नहीं होंगे। इस पर ये देखने की जरूरत है कि इस तरह से लगातार कितने तस्कर यहाँ से क्रॉस कर रहे महीना में, कितने पैसा किनको मिल रहे, किनकी विधानसभा लोकसभा से पास कर रहे, उसको भी जानने की जरूरत है। भोर में 2:30-3 बजे
गाड़ी क्रॉस कर रहे हैं, प्रशासन को पता है कि हो सके कि उनको प्रशासन से भेंट मुलाकात नहीं हुई, इसलिए गाड़ी चढ़ा दी, अंधेरा की समय थी। लेकिन जो भी किया उसके सजा निश्चित तौर पर तुरंत कार्रवाई करके, स्पीड ट्रायल करके उसे सजा देने की जरूरत है। तब झारखंड की जो बेटियां हैं, एक बेटिया को जिन्होंने हत्या, जिनके ऊपर आरोप लगी हुई है, अभी ईडी ने उसको अंदर घसीटते हुए अंदर ले गए हैं। अभी उसी तरह से इसको भी अंदर कर रहे हैं और इन्हें भी अंदर करने की जरूरत है। जिन्होंने इस पर काम किया, सिर्फ ये गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ने से नहीं होगा, कहां से ये शुरुआत हुई और कहां खत्म होती, इसके बीच की कड़ी ये ड्राइवर है। लेकिन उसे दोनों को लाना है और सबको, एक तो गाड़ी में नहीं है कि 2 जन बैठे हुए थे, 4 से 6 जन निश्चित तौर पर होंगे। लेकिन 1-2 को अरेस्ट करके ये ना दिखाएं कि हमने अरेस्ट कर लिया। पूरे चेन को पकड़ने की जरूरत है और सिर्फ सिमडेगा से खूंटी और यहाँ की नहीं, टीपूदाना की नहीं, पूरे राज्य के अंदर जो हो रही है, पूरे देश के अंदर अगर ऐसे हो रही है, उसे पकड़ने की जरूरत है। और देखने की भी और एक बड़ी चीज है कि देश पर ये गोवंश की बिजनेस किसकी ज्यादा सबसे होती है, कौन करते हैं, नाम बदल देते, लिख देते किसी की नाम और करते हैं बिजनेस कोई, इसे भी देखने की जरूरत है। केंद्र में सरकार है, हर राज्य में सरकार है, इसे देखने की बड़ी पैसे इससे चंदा मिलती है हमारे बड़ी पार्टियों को। कुछ दिन पहले बड़े चेक और ड्राफ्ट घूम रहे थे, आपको देखे होंगे चैनलों में। ये सब देखने की जरूरत है और कोई भी करे ये काम, बड़ी घटना है, इसे निंदा करने की जरूरत है और इसे सजा मिलने की। ठीक है प्रतुल जी, आप हाँ बोलिए, फिर मैं तिवारी जी के दोनों को सवाल लेके तिवारी जी के पास जा रहा हूँ मैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इस बात के लिए पीठ थपथपा रही है कि हमने ड्राइवर को पकड़ लिया, कोई एफआईआर नहीं किया। लेकिन जब हम लोगों ने तहकीकात करके उस पिकअप वैन के जो गाड़ी का नंबर है उससे उसके रजिस्ट्रेशन का पता किया तो वो शाहिद अंसारी के नाम पर है। ये मैं आपके चैनल में पहला बार खुलासा कर रहा हूँ, अभी तक पुलिस ने भी खुलासा नहीं किया है और आप मेरी बात को कोट अनकोट कर सकते हैं। शाहिद अंसारी के नाम पर वो पिकअप वैन रजिस्टर्ड है और उसके साथ एक ऑल्टो और एक स्कॉर्पियो और चल रहा था जो उसे स्कॉट करके ले जा रहा था, जो भाग गया। लेकिन इस तरह की बातें, और ये भी सुनने में आया है कि 2 थाने की पुलिस उस गाड़ी के पीछे लगी हुई थी, तो फिर उन्होंने क्यों इंतजार किया कि तुपुदाना के सुनसान स्पॉट में एक महिला पुलिसकर्मी खड़ी है 3 बजे बिना हथियार के साथ। आप सोच सकते हैं कि जिस इलाके में दिन में ट्रैफिक नहीं होता, रात में इन्होंने भेज दिया 3 बजे एक आदिवासी बेटी को बिना हथियार के 2 डंडाधारियों के साथ। ये हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए उस संबंधित पुलिस पदाधिकारी पे जिसने इस तरह का कार्रवाई किया है। हत्या का मुकदमा उनसे भी दर्ज होना चाहिए जिन्होंने ये रैकेट को चलाया। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है और इस हत्या में सिस्टम का भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना बड़ा पुलिस का और जितना बड़ा तमाम लोगों का है। लेकिन हमारा मूल प्रश्न आज भी है कि 10 पुरुष पदाधिकारी के रहते एक महिला की रात में ड्यूटी क्यों लगाई गई और क्यों उसे भेज दिया गया। आज उसके परिजनों ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। साहब, मैं उनके घर गया, मैं जहां सलामी दी जा रही थी वहां गया। हम फिर से प्रश्न कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आदिवासियत की बात करते हैं तो एक आदिवासी बेटी के साथ ऐसी बड़ी दुर्घटना हुई, वो अपने घर से 300 मीटर निकलकर पुलिस लाइन क्यों नहीं गए, क्यों नहीं आंसू पोंछने गए। ये आदिवासियत की बात सिर्फ ढोंग, एक महिला पुलिसकर्मी की शहादत हो गई और खामोश है। जी तिवारी जी, ये क्या कोई मिली भगत का है खेल तिवारी जी? और सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, देखिए पहले से अगर सूचना थी तो पहले तो 3 बजे रात एक महिला पुलिसकर्मी को वहां भेज दिया गया, कोई फोर्स नहीं, कोई उनके साथ ज्यादा पुलिसकर्मी नहीं, कोई हथियार वाले नहीं, 2 डंडाधारी पुलिसकर्मी वहां पर भेज दिए गए उनके साथ, वो भी रात के 3 बजे। और मुझे तो जानकारी ऐसी कि पहले से ही पुलिस को सूचना थी कि तस्कर उस रास्ते से आ रहे हैं, आते जाते हैं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही। और दूसरा सवाल सीबीआई इंक्वायरी को लेकर जो उनके परिजन भी उठा रहे हैं और पूरा झारखंड इस वक्त यह समझना चाहता है कि सरकार की इस पर क्या मंशा है। क्या आप लोग चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो? परिवार ने जो मांग उठाई है उस पर आप लोग सहमत हैं तिवारी जी? जी सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अधिकारी ने 3 बजे रात्रि में महिला दरोगा, आदिवासी बेटी नहीं बोलिए,
महिला दरोगा बोलिए, जो महिला दरोगा बोलिए, महिला दरोगा बोलिए, महिला दरोगा बोलिए। अगर कोई ये गलत बात है। आदिवासी बेटी सिर्फ समाज के कास्टिज्म, सिर्फ कास्टिज्म करते हैं आप लोग, आदिवासी सिर्फ समझ में नहीं कास्टिज्म आता। करते हैं, ये सिर्फ द्रौपदी कास्टिज्म मुर्मू का करते हैं। विरोध करते हैं। महिला दरोगा बोलिए, टोपलों का महिला विरोध करते दरोगा हैं। बोलिए। वो नीरज मेहता, झारखंड की बेटी क्या थी, ही तमाशा है। वो झारखंड आदिवासी की बेटी अस्मिता का प्रतीक आंसू थी। पोंछ रहे हैं, वो पंख लगा आपके रहे हैं। तरह बाहर से आई नहीं आदिवासी थी। बेटी वो नहीं, इसी महिला माँ की दरोगा किसी बोलिए, तिवारी जी। महिला दरोगा बोलिए। बार बार मैं जी, कहता हूँ वो महिला आपके तरह दरोगा बिहार बोलिए। से आई नहीं प्रतुल है। जी, वो प्रतुल यहाँ जी, की बेटी महिला है। दरोगा बोलिए। आपके महिला तरह वो दरोगा के कांग्रेस साथ नहीं है। फिर देखे वो देखिए यहाँ इस तरह वो अतिक्रमण बेटी है। कीजिएगा। मैंने कुछ नहीं बोला था जबरदस्ती, शंकर जी, ये इनको इनके पास रोकिए, जवाब नहीं है। इनको ये रोकिए। उलझाना चाहते जवाब हैं। नहीं है। ठीक है भाई, क्या एक बोले क्या हम? जवाब है? आपके साथ क्या बोले? शर्म कीजिए। हम बुलडोजर चढ़ा दें? अरे बुलडोजर। शर्म कीजिए। महिला उस अधिकारी दरोगा, पर क्यों नहीं कार्रवाई महिला हुआ? दरोगा बोलिए, 18 महिला दरोगा। जनवरी, मेरी आपत्ति है, आदिवासी बेटी है वो झारखंड मेरी की। आपत्ति है। आपको महिला आदिवासी दरोगा बोलिए, शब्द से परहेज हो महिला सकता है। दरोगा लेकिन बोलिए। ये पहली फिर आदिवासी जात पात का दरोगा नहीं है सेंटिमेंट मत जिसके साथ फैलाइए। ऐसी घटना हुई। आज उसकी रूपा मौत पर, तिर्की को लोग आज नहीं उसकी भूले। मौत पर, रूपा तिर्की का मामला उसकी को लोग नहीं शहादत भूले। पर सैल्यूट उसके करिए। बाद टोपलों की ये घटना संध्या हो गई। टोपलो की वो शहादत को सैल्यूट, संध्या टोपलो की शहादत को सैल्यूट। दोनों हाथ जोड़कर तिवारी जी, दो सवाल थे, उनका मैं चाहता हूं संक्षेप में संक्षिप्त से जवाब दे दें अगर है तो। महिला दरोगा बोलिए, जात महिला पात का मत आदिवासी फैलाइए। बेटी झारखंड की। महिला दरोगा बोलिए, तिवारी जी, महिला तिवारी जी, दरोगा आप- बोलिए। तिवारी क्या जी, बात आप करते बिहार से आए हैं हैं? ना? जहाँ आपको नहीं यहाँ का करते समझ में नहीं बस आएगा। मुसलमान शाहिद, अरे शाहिद अंसारी क्या को है ना? देखिए, ये फांसी बात चढ़ा हुआ दे, है। फांसी। पुलिस अफसर और पे क्यों कार्रवाई नहीं उसके हुई? परिजनों के द्वारा जो मांग उठाई गई है, मैं देखिए, उसका ये कुछ समर्थन बोलेंगे, करता हूँ। इनसे पूछिए, परिजनों शर्म की कीजिए। मांग एक को आदिवासी सीबीआई बेटी जांच के लिए सपनों के मैं समर्थन पक्ष को करता हूँ। इन्होंने कतर फिर दिया। जात अरे तो पात के आदिवासियों अलावा से कुछ इतनी नहीं है। नफरत क्यों है तिवारी जी आप लोगों को? बताइए तो ना। हिंदू मुस्लिम, मंदिर देखिए, मस्जिद, फिर से बेकार है, जात कहाँ पात, का बात कहाँ? फिर क्या पे बेमतलब की बात करते हैं? क्या कोई जवाब, कोई मुद्दा नहीं है आप लोगों के पास, कोई मुद्दा नहीं है। महिला अफसर की फिर हत्या कर दी गई। आदिवासी क्या महिला, करेंगे आप? महिला दरोगा, एक पुलिस अफसर पे महिला कार्रवाई दरोगा, करेंगे जिसने 3 महिला बजे दरोगा, अखर। जिसने जिस आदिवासी अधिकारी ने बेटी, महिला वो दरोगा झारखंड की बेटी। ड्यूटी रात्रि को लगाई, देखिए, वो दरअसल गलत है, वो अपराधी है, तिवारी ना, उसको सजा दी जाएगी, तिवारी जी सरकार बिहार उस पर के रहने कार्रवाई वाले- करेगी। झारखंड का मर्द नहीं समझ में आएगा। फिर सेंटिमेंटल तिवारी जी बात, प्रवासी फिर है, प्रवासी। सेंटिमेंटल इशू। आदिवासी, तिवारी जी, आदिवासी, वो आदिवासी बेटी है। फिर आप आदिवासी उसके हम साथ मुस्लिम इंसाफ करेंगे हम मुस्लिम नहीं करेंगे। मुस्लिम आप मुस्लिम उसी परंपरा आदिवासी का निर्वहन कर खाली रहे हैं, मुस्लिम जिसमें दलित आदिवासी और आदिवासी दलितों को उनका अधिकार खाली नहीं। रट पहाड़ा इन्हें रखते हैं। आदिवासियों के मुस्लिम और दलित का अच्छे पदों पर और प्राप्त कर आदिवासी पाते का हैं। ये द्रौपदी महिला मुर्मू का दरोगा समर्थन नहीं और करते। वो अपराधी ये टोपलों की शाहिद जो अंसारी हत्या हुई, अपराधी है। उसको कार्रवाई नहीं करते। शाहिद अंसारी शंकर हत्यारा पंडित। है। अरे सवाल शाहिद तिवारी जी अंसारी ये है को कि छोटी फांसी दी मछलियों जाए। पर मैं आप भी मांग कार्रवाई कर करता रहे हूं। हैं, बड़ी मछली पर कब सरकार पहुंचेंगे? उसके परिजनों की ड्राइवर मांग पर के ये साथ पूरा जो में- नेक्सस है उस पर कब लगाम कसेंगे? ड्राइवर और जो हौसले इस तरह से बुलंद हो रहे हैं इनको कब कुछ लेंगे? सवाल ये है तिवारी जी। क्या मैं समर्थन करती हूँ? हत्या हो जाती है। सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। मैं भी निवेदन करता हूँ सरकार से। हत्या कर दी गई। महिला दरोगा की हत्या, महिला दरोगा की हत्या, सरकार महिला दरोगा की हत्या हुई है, करवाएगी। महिला दरोगा की हत्या हुई है। सरकार हत्यारे के विरुद्ध कार्रवाई करेगी, ये आश्वासन देते हैं। इस कौन सा कार्रवाई, क्या कार्रवाई? यहाँ जोगी जी का सरकार नहीं है, यहाँ जोगी जी नहीं मैं है, आखिरी बुलडोजर नहीं चलता है। आखिरी कमेंट सुशील मुखर्जी आपसे लेना चाहता हूँ। ये जो 2 गिरफ्तारियां हुई है, कह रहे हैं कि 2 लोगों पर कार्रवाई कर ली है, सरकार अपनी पीठ को थपथपा रही है, क्या इससे ये पूरा नेक्सस टूटेगा? क्या कार्रवाई होगी? 2 प्रश्न इसमें मूल है। एक तो 3 बजे ड्यूटी क्यों लगाई गई? बिहार बाकी अधिकारी क्या कर रहे थे? उनके साथ फोर्स क्यों नहीं भेजी गई? पहले से जानकारी थी कि तस्कर वहां से आते हैं या आ रहे हैं, तो पहले से तैयारी क्यों नहीं थी? या फिर ये सब कुछ जानबूझकर किया गया? प्रश्न उठता है मुखर्जी जी।
ये 3 बजे जो बोले ड्यूटी सुशांत लगाई, मुखर्जी, आपसे मेरा सवाल वो है, गलत लास्ट में किया। जाते जाते इनके प्लीज। पास कोई मुद्दा नहीं है। तिवारी जी एक सिर्फ मिनट, हिंदू मुसलमान दोनों को रोक रहा हूँ, प्रतुल जी और तिवारी जी। सुशांत जी का टाइम है, 1 मिनट का समय है। उम्र का लिहाज कीजिए। तिवारी जी आपका समय खत्म हुआ। प्रतुल जी, सुशांत मुखर्जी का वक्त है, सुशांत जी बोलिए। जी देखिए, वो सबसे पहले तिवारी जी बता दे कि वो झारखंड की आदिवासी बेटी है। बिल्कुल किसी भी हाल में इनको समझ वो दरोगा है, पहले वो आदिवासी बेटी है हमारी, समझ में नहीं आएगा। झारखंड की आदिवासी बेटी है, दरोगा भी है, लेकिन गलत अरे शर्म करो तिवारी जी, आदिवासी झारखंड की आदिवासी भूलवासी बेटी है, इस मिट्टी में जन्मी बेटी है, आपके तरह दूसरे जगह जाकर बस नहीं गई है। कोई भी रहे उनकी सजा मिलनी चाहिए। वो मेरी झारखंड की आदिवासी बेटी है, सजा मिलनी चाहिए। अगर वो दरोगा छोड़ के, एक मिनट तिवारी जी, अगर वो दरोगा सुशांतो जी तिवारी जी आयातित व्यक्ति है, इनको झारखंड के बारे में नहीं पता, इनको झारखंड की बेटी के बारे में नहीं बता दे तिवारी जी, इम्पोर्टेड तिवारी जी बता दे कि अगर वहाँ कोई भी बेटी खड़ी रहती, अगर वो दरोगा नहीं रहती, उसको भी कुचल दिया जाते थे, तो वो भी आदिवासी बेटी हमारी होती। झारखंड लिया है, आपको दर्द नहीं पता होगा तिवारी चलिए, जी। ठीक है। सेंटिमेंटल ठीक है तिवारी मालूम जी, है सुशांतो जी। ठीक है, न्याय मिलना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। प्रतुल सहदेव साहब शुक्रिया, सुशांत मुखर्जी आपका भी बहुत धन्यवाद, तिवारी जी आप जुड़े, तीनों ने वक्त दिया। लेकिन सवाल यह कि हेमंत है तो अपराधियों में हिम्मत है, सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से तस्करों ने एक दरोगा महिला को कुचलकर उनकी जान ले ली, सवाल कानून व्यवस्था पर उठता है, सवाल डर को लेकर उठता है। देखना होगा कि क्या कुछ आगे निष्पक्ष कार्रवाई सरकार इस पूरे मामले पर करती है। बड़ी बहस में इतना ही। डे वॉइस पर खबरें जारी। नमस्कार।